हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए एपिसोड के अंदर। आज के इस एपिसोड के अंदर हम हमारा जो लिस्टिंग्स का एंड पॉइंट है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ये एंड पॉइंट जो है ये हमें डेटाबेस के अंदर से जो रियल लिस्टिंग्स है उसको फेच करके क्लाइंट को रिटर्न करेगा। तो इस वीडियो के अंदर आप ये देखोगे कि कैसे आपको हैंडलर बनाना है, कैसे आपको डेटाबेस क्वेरी करनी है, कैसे वो क्वेरी का जो रिज़ल्ट है उसको पार्स करके क्लाइंट को वापस रिटर्न करना है। सो ये है इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर ये जो हमारा लिस्टिंग टेबल है इसके अंदर से जो हमारे फील्ड से डेटाबेस के अंदर उसको हमें फेच करना है। तो इसके लिए हम अभी ये जो एंड पॉइंट है ये हम बनाने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं इंसोम्निया के अंदर और एक रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं और यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट और इसको कुछ नाम देते हैं। ये हमारा है गेट लिस्टिंग्स, ऐसा कुछ नाम देते हैं इसको। एंड ये हमारा रहेगा HTTP लोकल होस्ट एंड 8088 हमारा जो पोर्ट है वो है, और यहाँ पे स्लैश लिस्टिंग्स ऐसे इस तरह से करेंगे। एंड ये गेट रिक्वेस्ट होगी क्योंकि लिस्ट हमें गेट करनी है। तो अभी सेंड करते हैं तो ये हमें एरर दे रहा है क्योंकि हमारा सर्वर अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया है। मेक रन एंड यहाँ पे सर्वर हमारा अभी शुरू हो जाएगा। देखिए ये हो गया और अभी हम चलेंगे वापस हमारे इंसोम्निया के अंदर एंड यहाँ पे अगर करते हैं सेंड तो अभी एरर चेंज हो चुकी है। अभी है 404 नॉट फाउंड, जो कि है ही नहीं हमारे पास ना राउट, इसकी वजह से ये 404 आ रहा है। तो हमारी सबसे पहली स्टेप अभी ये है कि एक राउट हमें ऐसा बनाना है ताकि यहाँ पे 404 ना आए, राइट। उसके लिए चलते हैं हमारे कोड के अंदर एंड यहाँ पर सबसे पहले हम चलेंगे कहाँ पर, CMD के अंदर API main.go एंड यहाँ पर हमारे पास ये एक राउट है। अभी हमें एक सेकेंड राउट ऐड करना है तो मैं यहाँ पे करता हूँ mux हैंडल फंक एंड यहाँ पे मैं बोलूँगा ये गेट रिक्वेस्ट है स्लैश लिस्टिंग्स एंड उसके बाद अभी के लिए मैं इनलाइन करूँगा, ठीक है। एक इनलाइन हैंडलर इसके अंदर पास करना होता है, ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। ये हमारा होता है HTTP, ये होता है रिस्पॉन्स राइटर एंड यहाँ पे रिक्वेस्ट होती है, ये ऑलरेडी हमने देखा है, ठीक है। ये एक पॉइंटर होता है, HTTP रिक्वेस्ट का पॉइंटर होता है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने कर दिया एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, जल्दी से करते हैं w.write एंड यहाँ पे बाइट, ये यहाँ पे हमें बाइट स्लाइस रिटर्न करनी है अभी के लिए एंड यहाँ पे करते हैं ऑल ओके, राइट। अब यहाँ पे चलते हैं, इसको रिस्टार्ट करते हैं एंड इंसोम्निया के अंदर चलते हैं एंड यहाँ पे अभी ये 404 नहीं आना चाहिए। सेंड करते हैं तो आप देख सकते हो 200 ऑल ओके, राइट। अभी हमारा जो राउट है वो रेडी हो चुका है। अब हमें इसको क्या करना है, इसको इम्प्रूव करना है। पहली बात तो ये है कि ये यहाँ पे इनलाइन है और हम नहीं चाहते कि सारा हमारा लॉजिक जो है ऐसे main.go के अंदर रहे इनलाइन। हमें इसको इसके अपने खुद के फाइल के अंदर डालना पड़ेगा, खुद के हैंडलर के अंदर डालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ऑलरेडी एक यहाँ पे प्रैक्टिस यूज़ कर रहे हैं जो कि हैंडलर्स पैकेज के अंदर यहाँ पे अलग अलग हैंडलर्स हम बना रहे हैं। तो सेम प्रैक्टिस यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। तो इंटरनल के अंदर हमारे पास हैंडलर्स पैकेज है, तो यहाँ पर एक नई फाइल बनाते हैं और इसको नाम देते हैं listings.go। ये जो पैकेज है वो कौन सा पैकेज है, हैंडलर्स पैकेज है, याद रखना। ये फोल्डर है ना, इसके अंदर सारे ये हैंडलर्स है हमारे। तो पैकेज का नाम हो गया हैंडलर्स और यहाँ से हम उसको रिटर्न करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ये जो है ना फंक्शन हमारे, इसको कट कर लेते हैं एंड यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं। इसको कुछ नाम हमें देना पड़ेगा अभी, मे बी लिस्ट ऐसे करते हैं, लिस्ट या फिर लिस्टिंग्स भी सही है। लिस्ट अभी के लिए रखता हूँ मैं। सेव करते हैं तो ये सारा इंपोर्ट वगैरह हो जाएगा एंड यहाँ से L बड़ा है तो ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम इस तरह से। अब हम यहाँ पर आके कर सकते हैं हैंडलर्स डॉट, और अब देखिए लिस्ट नाम की मेथड इसके ऊपर आपको दिखेगी। बहुत बढ़िया, अब देखिए थोड़ा क्लीन यहाँ पर दिख रहा है।
अभी वापस आते हैं यहाँ पर, एंड ये जो है ना, ये इसको एक बार टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम चलेंगे टर्मिनल के अंदर, एंड यहाँ पे फिर से एक बार रन करते हैं, एंड यहाँ पर सेंड करते हैं। तो कोई भी चीज़ यहाँ पे चेंज नहीं दिखेगी आपको, देखिए जस्ट हमने उसको मूव किया है थोड़ा सा, राइट। वो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर काम करेगा, जो कि सही है। अब यहाँ पर आते हैं, एंड अब यहाँ पर हम फिगर आउट करेंगे कि क्या क्या हमें यहाँ पर करना है। तो ये लिस्टिंग का एंड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये है कि हमें लिस्ट चाहिए लिस्टिंग्स की हमारे डेटाबेस के अंदर। अभी डेटाबेस के अंदर कोई भी डेटा हमारे पास अभी तक नहीं है, हम उसको सीड करेंगे, कुछ डमी डेटा जो है अभी ऐड करेंगे। बट उससे पहले यहाँ पे हमें उसको गेट कैसे करना है उसके बारे में भी हमें फिगर आउट करना होगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि डमी डेटा डालते हैं, फिर फिगर आउट करेंगे कि कैसे हमें इसको जो है फेच करना है डेटाबेस से। अभी मैंने यहाँ पे एक सीड्स नाम का फोल्डर बनाया है, और इसके अंदर listings.sql एक SQL स्क्रिप्ट बनाई है, जिसके अंदर हम डमी डेटा जो है वो डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करने वाले हैं, ताकि हम इसको फेच करके देख पाए। 2 रिकॉर्ड्स हैं, आपको क्या करना है, जस्ट इसको कॉपी करना है, ये रिपोजिटरी के अंदर रहेगा, और आपको जाना है ब्राउज़र के अंदर, और यहाँ पर देखिए ये टेबल्स है ना, SQL एडिटर जो है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। हमारे ये नियॉन का डैशबोर्ड है, एंड इसके अंदर जाके ये सबसे पहले क्लियर करना है जो भी है इसके अंदर, और यहाँ पर आपको इसको पेस्ट करना है, और पेस्ट करके यहाँ पे रन करना है। जैसे ही आप रन करोगे तो वापस जैसे ही टेबल के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे आप देखना कि हमारे पास 2 रिकॉर्ड जो है वो आ चुके हैं, और सारे फील्ड्स इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब ये डमी डेटा हमारे टेबल के अंदर है, अब इसको हमें फेच करना है। तो हम चलते हैं हमारे कोड के अंदर वापस। यहाँ पर अभी इसके अंदर ना हमें डेटाबेस क्वेरी करनी पड़ेगी, लेकिन डेटाबेस क्वेरी करने के लिए हमें डेटाबेस का कनेक्शन चाहिए ना। याद है हमारे पास पूल है main.go के अंदर, यहाँ पर हम इसको db कनेक्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे हम इसको यूज़ नहीं कर रहे थे अभी तक, लेकिन अभी वो टाइम आ चुका है जहाँ पे हमें ये जो डेटाबेस है उसको यूज़ करने की ज़रूरत पड़े। अब प्रॉब्लम ये है कि ये मेन के अंदर है, और मेन के अंदर से हमें समहाउ इसको पास करना पड़ेगा हमारे लिस्टिंग्स टेबल के अंदर। तो यहाँ पे हमें यहाँ से कैसे पास कर सकते हैं, ये लिस्ट जो है ना, ये हमारा एक खुद HTTP हैंडलर है, तो इसके अंदर दूसरे पैरामीटर्स आते हैं। तो हम कैसे यहाँ से लिस्ट के अंदर जो है डेटाबेस को पास करें। और हाँ, अगर आप जावास्क्रिप्ट से आते हैं तो यहाँ पे चीज़ें आपको थोड़ी सी अलग दिखेगी। जावास्क्रिप्ट के अंदर आप डायरेक्टली कनेक्शन को इंपोर्ट करके यूज़ करते हो, लेकिन यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं ये है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। मतलब किसी फंक्शन को अगर किसी डिपेंडेंसी की ज़रूरत है, हमारे केस में ये डेटाबेस एक डिपेंडेंसी है, तो उसको हम मैनुअली पास करते हैं उस फंक्शन को, ना कि कहीं से इंपोर्ट करते हैं। गोलैंग के अंदर वैसे इंपोर्ट करके काम नहीं होगा, टेस्टिंग के अंदर यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। तो हमें ये जो डिपेंडेंसी है वो हैंडलर को हम खुद पास करेंगे कि डेटाबेस चाहिए, हाँ ये लो डेटाबेस यहाँ से मैं दे रहा हूँ, उसको यूज़ करो और फेच करो। ये आइडिया है। हम कैसे करेंगे इसको, लिस्ट तो ये डायरेक्टली हैंडलर है तो ऐसे नहीं होगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम एक रैपर फंक्शन बनाते हैं, और उसके अंदर ये जो डेटाबेस है वो पास करते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पर लिस्टिंग्स के अंदर ये जो लिस्ट फंक्शन है इसको बाहर रखेंगे, यहाँ से हम और एक फंक्शन रिटर्न करेंगे, फंक ऐसे करते हैं, एंड ये जो फंक्शन है ना, ये आपकी इंटरनल फंक्शन वो एक्चुअली आपका हैंडलर है। देखिए अब ये जो चीज़ कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये अगर आप जावास्क्रिप्ट से आते हैं तो थोड़ा सा सिमिलर जैसा लगेगा, जो क्लोजर का हम यूज़ करते हैं फंक्शन को रैप करके, एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। देखिए ये जो लिस्ट है ना, यहाँ पे इसके अंदर अभी db हम जो है रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि db हमारा याद है क्या है, SQL db, ये पॉइंटर है, सेव करना है आपको तो इंपोर्ट हो जाएगा ये इंटरफेस। एंड यहाँ पर मैं इसके अंदर इसको पास करूँगा इस तरह से। देखिए ये कुछ अभी हमारा ऐसा दिख रहा है। अब देखिए इसके ऊपर हवर करेंगे तो ये टू मेनी रिटर्न वैल्यूज़ बोल रहा है, क्योंकि हमने रिटर्न कर दिया, लेकिन रिटर्न वैल्यू
क्या टाइप रिटर्न होगा यहाँ से ये मेंशन नहीं किया है, गो के अंदर वो करना होता है। तो इसका जो रिटर्न टाइप जो होता है ना, ये और कुछ नहीं है, ये क्या है पता है, ये एचटीटीपी के ऊपर एक टाइप आता है जो कि है हैंडलर फंक। ये है देखिए, हैंडलर फंक। इस तरह से देखिए, ये कंप्लेंट करना बंद कर दिया इसने। अब हमने क्या किया, हमारे हैंडलर को हमने रैप करके रिटर्न किया है, और उसकी जो रैपर फंक्शन है उसके अंदर हमारी डिपेंडेंसी हम रिसीव कर रहे हैं। ये यहाँ पे ट्रिक है अगर आपको किसी डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करना है। ओके, सो मेन के अंदर अब देखिए ये कंप्लेंट करेगा, बोलेगा कि इसको ऐसे ये नहीं कर सकते अभी, ये यहाँ पे देखिए कैनॉट यूज़ हैंडलर लिस्ट यहाँ पे, क्योंकि ये हैंडलर एक्सपेक्ट कर रहा है यहाँ पर। देखिए हवर करेंगे तो यहाँ पर देखना, ये इसका जो सेकेंड पैरामीटर है वो क्या, हैंडलर फंक है जिसका टाइप हमने दिया है। लेकिन हमारा लिस्ट जो है ना वो हैंडलर फंक तो नहीं है, अभी उसके अंदर है। उसको जब भी कॉल करेंगे तभी वो हैंडलर फंक जो है रिटर्न करेगा हमें। तो देखिए ये कॉल करते तो ये कंप्लेंट करना बंद कर दिया, लेकिन लिस्ट के अंदर अभी डीबी हमें पास करना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डीबी अंडरस्कोर हटा के, एंड इस डीबी को यहाँ पे पास करता हूँ। देखिए इसने भी कंप्लेंट करना बंद कर दिया, एंड यहाँ पे इसको इस तरह से डीबी मिल गया, जिसको यहाँ पे जाके ये अभी यूज़ कर सकता है। देखिए ये क्लोजर है, गोलैंग के अंदर इस तरह से क्लोजर हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे डीबी को यूज़ करेंगे जो कि आउटर फंक्शन से हमें मिला हुआ है। ओके, सो अब देखते हैं कि कैसे यहाँ पे हमें क्वेरी करनी है। ओके, सो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। जो इनिशियल वायरिंग है वो हमने देखी है, कैसे हैंडलर्स के अंदर हमने मूव की चीज़ें। अब इसके आगे वाली चीज़ें जो है वो हम हमारे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए मैं आपसे वही मिलता हूँ।